तो हेलो गाइस, माय नेम इज सौरभ राजपूत एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ द वॉल्यूम ऑफ अ ड्रॉप ऑफ वाटर इज 0.0018 ml देन द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन टू ड्रॉप ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर इज ओके। हमारे पास एक वाटर ड्रॉपलेट है जिसका वॉल्यूम कितना दे रखा है 0.0018 ml। ठीक है, तो हमें पानी की दो बूंदों में वाटर मॉलिक्यूल्स पता करना है, वो भी रूम टेम्परेचर पर। ठीक है गाइस, देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पानी की बूंद का ना जो वाटर ड्रॉपलेट है उसका मास फाइंड कर लेंगे। ठीक है, वॉल्यूम कितना दे रखा है उसका, इतना दे रखा है। ठीक है, 0.0018 ml। ठीक है, तो मास कैसे फाइंड कर लेंगे, आप लोग डेंसिटी ऑफ वाटर जानते होंगे, वो कितनी होती है 1 ग्राम पर ml, राइट। अब ये डेंसिटी टेम्परेचर के साथ वेरी करती है ना। और 4 डिग्री सेल्सियस पर डेंसिटी सबसे मैक्सिमम होती है। आप लोगों ने ये ग्राफ देखा होगा डेंसिटी ऑफ वाटर वर्सेस टेम्परेचर के बीच। ये ग्राफ कुछ इस तरह से होता है ना। 4 डिग्री सेल्सियस पर जो डेंसिटी होती है ना वो मैक्सिमम होती है ना। अब टेम्परेचर तुम 4 डिग्री से फिर डिक्रीज करोगे ना तो डेंसिटी भी डिक्रीज होगी, है ना। इसीलिए आइस फ्लोट करती है, आइस फ्लोट करती है वाटर के ऊपर, राइट। और जब तुम फिर से टेम्परेचर राइज करोगे ना तब भी डेंसिटी पानी की डिक्रीज होगी। 4 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम होगी, और जो रूम टेम्परेचर पर डेंसिटी पता है वो लगभग 1 के आसपास होती है ना। 27 डिग्री सेल्सियस पर भी रूम टेम्परेचर कितना होता है, 25-27 कुछ इसी के आसपास होता है ना। तो मान लो 27 डिग्री सेल्सियस पर ना वो 1 के ही आसपास होगी, पर एग्जैक्ट 1 नहीं होगी, अप्रोक्सीमेटली हम 1 मानकर चलते हैं। ठीक है, आप लोग अगर ये जैसे फिर भी आप क्या करना, आप गूगल पर जाना, वहां डेंसिटी ऑफ वाटर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ सर्च कर लेना। ठीक है, आप लोगों के सामने बहुत सी ग्राफ आ जाएंगे, आप लोग वहां से देख लेना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब हम 1 ग्राम पर ml मानकर चलते हैं। ठीक है, ठीक। अब देखो हमारे पास कितना ml दे रखा है, इतना ml दे रखा है, क्या वॉल्यूम दे रखा है पानी की बूंद का, तो मास भी कितना हो जाएगा। जब 1 ml का 1 ग्राम मास होगा तो इतने ml का कितना मास हो जाएगा, 0.0018 ग्राम। ठीक है, ये क्या आ गया, वेट ऑफ 1 वाटर ड्रॉपलेट, राइट, 1 वाटर ड्रॉपलेट। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करेंगे, हम इसमें अब नंबर ऑफ मोल्स पता कर लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स गिवन वेट, गिवन वेट कितना है 0.0018 ग्राम अपॉन इसका कितना हो जाएगा, मोलर वेट कितना होता है 18 ग्राम। ठीक, तो ये पॉइंट चला जाएगा अपॉन में 10⁻⁴। ठीक है, 4 जीरो आ जाएंगे, और ये 18 से 18 कैंसिल, तो हमारे पास कितने वाटर के मोल्स आ गए, 10⁻⁻⁴। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गए, मोल्स आ गए हैं। ठीक है, अब देखो यार, ये तो हमारे पास एक बूंद में वाटर के मोल्स आ गए हैं, तो मॉलिक्यूल्स कितने आएंगे, सिंपली हम क्या करेंगे, Na से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे इन 1 सिंगल वाटर ड्रॉपलेट, राइट। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, 10⁻⁻⁴ मल्टीप्लाई बाई Na। तो ये हमारे पास आ गए हैं वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स इन 1 वाटर ड्रॉपलेट, राइट। हमें कितने वाटर ड्रॉपलेट में मॉलिक्यूल्स पता करने हैं, हमें 2 में पता करने हैं आज, तो सिंपली इनके डबल हो जाएंगे। तो 2 इंटू 6 पॉइंट, Na की वैल्यू कितनी होती है 6.023 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁴। ठीक है, ये क्या आ जाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स इन 2 ड्रॉप ऑफ वाटर, राइट। ठीक है, इन 2 वाटर ड्रॉपलेट्स। ठीक है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 3 6 2 2 4 0 2 6 12 इंटू ये हो जाएगा 10⁻19। ठीक है, तो हमारे पास इतने वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे 2 पानी की बूंदों में। ठीक है, तो यही है इसका करेक्ट आंसर, तो इसका ऑप्शन नंबर 8 करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू गाइस।